वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं व मातृ देवी शक्तियों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। एक बार माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते देख हनुमान जी ने पूछा, माता ये आप क्या कर रही हैं, इससे क्या होता है? तो सीता मां ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी को कहा कि ये सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर है। इसे लगाने से मेरे स्वामी की आयु लंबी होगी और मैं सदा उनकी प्रिय बनी रहूंगी। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने सोचा कि यदि एक चुटकी सिंदूर लगाने से प्रिय स्वामी की आयु लंबी होगी, बस उन्होंने अपने पूरे तन पर ही सिंदूर लगा लिया। भारतीय इतिहास, हिंदू सभ्यता व संस्कृति में सिंदूर का एक विशेष महत्व है। विवाह में वर के द्वारा वधू की मांग में सिंदूर भरने की परंपरा आदिकाल से है। सिंदूर का प्रयोग मां भगवती जगदंबा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा में भी किया जाता है। विवाहित स्त्रियों की मांग में भरा सिंदूर उनके सौभाग्य का प्रतीक होता है। अपने पति की दीर्घायु के लिए स्त्रियां अपनी मांग में प्रतिदिन सिंदूर सजाती हैं। सिंदूर के सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तथ्यों के साथ साथ कुछ ऐसे वैज्ञानिक तथ्य हैं जिनसे सिंदूर का प्रयोग करने वाली स्त्रियां नित्य लाभान्वित होती हैं। औरत की मांग में सजा एक चुटकी सिंदूर उसे भयंकर बीमारियों से भी बचाता है। मांग में डाले गए सिंदूर से एक तरफ जहां सौंदर्य में निखार आता है, वहीं यह सिंदूर स्त्रियों के लिए एक ऐसे कवच का काम करता है जिससे महिलाओं के प्रजनन अंगों के रोग नहीं होते। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि महिलाओं की मांग वाला जो स्थान है वह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शास्त्रों में इसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यह तालू अर्थात तलुए के आसपास का हिस्सा होता है। इस स्थान पर दिमाग की एक विशेष ग्रंथि होती है, इसलिए यह शरीर का सबसे कोमल स्थान है। इस स्थान को सिंदूर से भरने के बाद महिलाओं के दिमाग की विद्युत ऊर्जा पूरी तरह से नियंत्रण हो जाती है, क्योंकि सिंदूर में सीसा नाम की एक धातु होती है जो सूर्य की किरणों से दिमाग को प्रभावित नहीं होने देती। मांग का सिंदूर स्त्री के लिए एक ऐसे कवच का काम करता है जो दिमाग से तनाव को दूर रखता है। इस कोमल स्थान की सुरक्षा के लिए ही सिंदूर की परंपरा को विवाह में ही अमली जामा पहना दिया जाता है, ताकि सुहागने पूरी आयु तक इसका प्रयोग करती रहें। सिंदूर में पारे की मात्रा अधिक होने के कारण स्त्रियों को दिमागी बीमारियां नहीं होती। सिंदूर का सही प्रयोग करने वाली औरतें सिर दर्द, चक्कर, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने, थायराइड, आंखों के रोगों, नाक कान की बीमारियों सहित बहुत सी गुप्त बीमारियों से भी बची रहती हैं। इसलिए विवाहित स्त्रियों को नित्य सही स्थान पर प्राकृतिक सिंदूर का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चुटकी सिंदूर जहां पति की लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है,
वहीं ये एक चुटकी सिंदूर महिलाओं को बड़े से बड़े खतरनाक रोगों से भी बचाता है। सिंदूर के प्रयोग से दांपत्य जीवन में मजबूती आती है। पुरुष के बाएं अंग बैठते ही शादी में मांग को सिंदूर से भरने की परंपरा है। एक समय था जब विवाहित स्त्रियां सिंदूर के बिना घर से नहीं निकलती थी। शास्त्रानुसार विवाहित स्त्री को स्नान के बाद नित्य अपनी मांग में सिंदूर सजाना चाहिए। बस एक बात का ध्यान जरूर रखें कि सिंदूर प्राकृतिक होना चाहिए। एक चुटकी सिंदूर माताओं बहनों के सौभाग्य की रक्षा करता है। वह उन्हें नई नई खुशियां भी प्रदान करता है। परमात्मा आप सब पर कृपा करे, और यदि आप समझें हमें इस लायक, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।